गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 का एक्सरसाइज 3.4 और जो नाम है चैप्टर का वो नाम है दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, इसमें हमने प्रतिस्थापन विधि पढ़ ली थी 3.3 पर, और आज एक्सरसाइज जो हमारी 3.4 है उसमें हम विलोपन विधि पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? विलोपन विधि। ठीक है, तो चलिए विलोपन विधि को पढ़ लेते हैं और देख लेते हैं विलोपन विधि है क्या। तो चलिए विलोपन विधि को पढ़ते हैं। और विलोपन विधि वैसे सबको आती भी है, क्योंकि जैसे जनरली समीकरण को हल किया जाता है उससे ही विलोपन विधि कहते हैं। ठीक है, तो चलिए प्रतिस्थापन विधि को हम पढ़ चुके हैं, विलोपन विधि को भी पढ़ लेते हैं। तो पहला सवाल चेक करते हैं। देखिए पहला सवाल हमारा लिखा गया, उसको पढ़ लीजिए। पहला सवाल लिखा हुआ है कि निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि दोनों से आपको हल करना है। ठीक है, यहाँ पे विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि दोनों को लगाना है। ठीक है, विलोपन विधि है, प्रतिस्थापन विधि है। तो देखिए प्रतिस्थापन विधि तो हम पीछे पढ़ चुके हैं, आप सबको हल करना आता है। एक कमान उठा के दूसरे में रख दिया जाता है, आप इसे अच्छे से हल कर सकते हो। ठीक है, तो ये यहाँ पे नहीं करवाई गई है, यहाँ पे केवल आपको विलोपन विधि करवाई गई है। ठीक है, हमने केवल यहाँ पे विलोपन विधि बताया है। उसके बाद यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। आपको जो सरल लगे उसके बारे में आपको लिख देना है। तो देखिए ये भी सरल है, ये भी सरल है, पर आपको कौन सी सरल लगती है, कौन सी अच्छी लगती है, वो आपको अपनी भाषा में लिख देना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहले सवाल हमारे पास 4 सवाल है टोटल। देख लीजिए एक्सरसाइज में टोटल सवाल कितने हैं हमारे पास। तो टोटल सवाल हमारे पास है 4। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए। तो हम अगर एक करवा देंगे तो आपको ये दोनों आ जाएंगे। तो दूसरा और तीसरा आपको होमवर्क में करना है। हमने यहाँ पे पहला और चौथा ले लिया है, क्योंकि चौथा इसलिए लिया क्योंकि बटे के फॉर्म में था इसलिए ले लिया, और पहला हमने ले लिया। ठीक है, तो पहले की तरीके आपको दूसरा और तीसरा हल करना है। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं विलोपन विधि से। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन हमारा जो है इस तरह से लिखा हुआ है। क्वेश्चन हमारा ये लिखा है, ये समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है। देखिए विलोपन विधि में किया क्या जाता है, तो विलोपन विधि में अगर दोनों पार्ट बराबर नहीं होता, अगर बराबर होते हैं तो सीधे आप जोड़ दोगे, और जोड़ने पर या घटा देंगे, जैसे भी चिन्ह हो, प्लस माइनस हो तो आप जोड़ोगे, और अगर प्लस प्लस हो वही संख्या सेम मिल रही हो तो घटाते हैं। ठीक है, तो यहाँ विलोपन विधि पे आपको करना क्या होता है। अब देखिए अगर मान न बराबर हो तो हम क्या करते हैं, एक में गुणा करवा देते हैं एक दूसरे में उस संख्या से। हमें दिख रहा है कि यक्स वाई में कितना है, एक एक का मल्टीप्लीकेशन है, यहाँ पे 2 और 3 का है, तो हम किसी एक पार्ट को बराबर कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे y को बराबर कर लिया है। y को बराबर करने के लिए समीकरण 1 में हमने 3 का गुणा करवा दिया, और समीकरण 1 में 1 का गुणा करवा दिया। समीकरण में 1 में 3 का और समीकरण 2 में 1 का गुणा करवा दिया। गुणा करवाने पर जब समीकरण 1 में करवाएंगे 3x प्लस 3y, यहाँ पे भी हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 15। ठीक है, यहाँ पे करवाएंगे तो यहाँ पे करवाएंगे तो कितना हो जाएगा 1 का गुणा। जब 1 का गुणा करवाते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे हो जाएगा 4। ठीक है, क्योंकि 1 का कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 का गुणा करवाने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा समीकरण नंबर 3, ये 4 हो गया। अब आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे कौन सी चीज मिल रही, तो आपको दिख रहा है कि 3y और 3 माइनस का 3y दोनों मिल रहे हैं। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे एक प्लस में है तो दूसरा किस में है, माइनस में। अभी आपको बताया अगर एक प्लस और एक माइनस में हो तो यहाँ पे हमेशा क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। क्या जाता है, जोड़ा जाता है। तो समीकरण 3 और 4 को हम आसानी से जोड़ देते हैं। चलिए देखते हैं आगे। देखिए यहाँ पे समीकरण 3 को और समीकरण 4 को जोड़ दिया गया है। समीकरण 3 को जोड़ दिया गया, 4 को जोड़ दिया गया। आप चाहो तो आप सीधे भी इस तरह से जोड़ सकते हो, 3x प्लस यहाँ पे हमने ऐसे करके जोड़ा है, आप चाहो तो इसको इस तरह से सीधे भी जोड़ सकते हो, 2x माइनस 3y बराबर 15 प्लस 4। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 3y से 3y कैंसिल हो जाएगा, 2x क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है, 2x, ये कितना आ जाएगा 5x आ जाएगा, और 15 9 कितना आ जाएगा 19 आ जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा 19/5। आप चाहो तो सीधे सीधे भी जोड़ सकते हो। ठीक है, हमने यहाँ समीकरण लेके इस तरह से जोड़ दिया है। तो देख लिए हमने इस तरह से जोड़ा, इस तरह से रखा इसको। देखते हैं 3y आपस में ये इस तरह से कैंसिल हो जाएंगी, बचेगा कितना, तो हमारा ये जुड़ जाएगा 5 और 2 3 2 कितना हो जाता है 5 हो जाता है, 15 और 4 क्योंकि जोड़ना है यहाँ पे 19 हो गया। तो x बराबर आ गया 19/5। x की वैल्यू हमारी निकल आई है। अब हमें निकालनी किसकी है, तो हमें y की वैल्यू निकालनी है। तो हमने लिख दिया कि समीकरण 1 में x बराबर कितना 19/5 रखने पर, यही आपको विलोपन विधि है, यही विलोपन विधि में करना होता है। अगर किसी एक की वैल्यू निकल आती है तो उसका मान हम समीकरण 1 या 2 में रख देते हैं, जिससे हमारी y की वैल्यू निकल आती है। तो यहाँ पे लिख दिया कि समीकरण 1 में रख रहे हैं। तो चलिए देख लीजिए, समीकरण 1 हमारा यही था।
तो समीकरण 1 है हमारा x प्लस वाई बराबर 5। यहाँ पे x का मान जब रख दिया गया, x का मान कितना था 19/5, 19/5 यहाँ पे रख दिया गया, इस तरह से लिख दिया गया। अब देखिए यहाँ पे एक चीज है, संख्या हमेशा संख्या के पास जाती है, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, पक्षांतर करने पर, पक्षांतर जब कर दिया तो ये जो 19/5 है इधर चला गया, ये प्लस में है, उसमें जाएगा किसमें हो जाएगा, माइनस में, माइनस में हो जाएगा। इसके नीचे हम देख रहे हैं ये भिन्न बन रही है, इसके नीचे हमने 1 मान लिया। अब इसका एलसीएम कर लेते हैं, एलसीएम करेंगे तो क्या आ जाएगा, देख लीजिए यहाँ पे, इसके नीचे जब 1 माना तो हमने 5 एलसीएम ले लिया, 5 का गुणा इधर करवा दिया, 1 का गुणा इधर करवा दिया, इधर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 5 का गुणा 5 में करवाएंगे 25 आ जाएगा। 25 में 19 घटाए तो कितना आ गया, 6 आ गया। तो y बराबर हमारा आ जाता है 6/5। तो y बराबर जो वैल्यू आती है हमारी वो कितनी आ जाती है, 6/5। ठीक है, x की वैल्यू हम निकाल चुके थे और y की वैल्यू भी हमारी निकल आई। यही है विलोपन विधि, हमारी यहाँ पे x और y दोनों की वैल्यू निकल आती है। तो देखिए यहाँ पे लिखा भी है, यहाँ पे लिखा है अतः दिए गए रैखिक समीकरण के युग्म का जो हल है वो हो जाएगा x बराबर 19/5 और y बराबर 6/5। यहाँ आपको केवल विलोपन विधि करवाई है, प्रतिस्थापन विधि आपको 3.3 पे बता दी गई थी, तो उस तरह से भी आपको हल करके देख लेना है और फिर आपको बताना है कि कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। और आप देख भी चुके हो प्रतिस्थापन विधि हल करके, तो आपको कौन सी अच्छी लगती है, विलोपन विधि या प्रतिस्थापन, वो अपना लिख देना है। ठीक है, तो चलिए ये पहला क्वेश्चन था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, क्योंकि हमने आपको जो सेकेंड नंबर क्वेश्चन है और जो थर्ड नंबर क्वेश्चन वो होमवर्क के लिए दिया है, वो आपको होमवर्क में करना है, हल करना है। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट के ही तरीके आपको आ जाएगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन को भी हम देख लेते हैं, क्योंकि बटेक फॉर्म में था इसलिए हमने ले लिया इस क्वेश्चन को। तो देख लिए फोर्थ जो क्वेश्चन है हमारा इस तरह से दिया है। सबसे पहले ये भिन्न रूप में दिया है, तो हम इसको समीकरण के रूप में, रैखिक समीकरण के रूप में बदल लेते हैं। तो देखिए हम इसको रैखिक समीकरण के रूप में बदलते हैं। रैखिक समीकरण के रूप में जब बदलेंगे तो हम सबसे पहले इसका क्या कर देंगे, एलसीएम ले लें। एलसीएम लिया हमने 2 और 3 और 2 का, तो कितना आ गया, 6 आ गया, 6 आ गया एलसीएम। और इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 3x, इधर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 4y। अब 2 और 3 का जब एलसीएम लेते हैं तो 6 आता है, तो 6 का मल्टीप्लीकेशन इधर कर दिया तो इतना आ गया -6। तो हमारा जो रैखिक समीकरण आ गया वो आ गया 3x + 4y - 6। ये समीकरण नंबर फर्स्ट बन गया। अब यही कंडीशन हमें सेकेंड पे लगानी है। सेकेंड पे हमने x के नीचे 1 मान लिया, यहाँ पे एलसीएम लिया, कितना आ गया 3 आ गया, 3 का मल्टीप्लाई इधर कर दिया, 1 का मल्टीप्लाई इधर कर दिया। अब 3 जब एलसीएम लेंगे 3 का गुणा इधर कर दिया, तो 3 3 का कितना होता है 9 आ जाएगा। और 3 का गुणा x में करवाएंगे 3x आएगा, 1 का गुणा y में करवाएंगे तो y आ गया। तो हमारा आ जाएगा 3x - y बराबर 9। समीकरण नंबर 2 बन गया। अब देखिए यहाँ पे क्या कोई वैल्यू मिल रही है, मतलब कि मैच कर रही है क्या, तो देख लीजिए हाँ मैच कर रही है। कौन सी, तो देख लीजिए यहाँ पे x और x की वैल्यू यहाँ पे मैचिंग कर रही है। यहाँ पे भी 3x है, यहाँ पे भी 3x, मतलब हमें कोई भी मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे नहीं करवाना। एक दूसरे का मतलब एक दूसरे का में एक समीकरण के मानों का एक दूसरे में मल्टीप्लिकेशन नहीं करवाना। जब मल्टीप्लिकेशन नहीं करवाना मतलब दोनों प्लस प्लस में, ये भी प्लस में है ये भी प्लस में है, मतलब हमें क्या करना है, समीकरण 1 व 2 को घटाना है यहाँ पे। ठीक है, तो हम घटा देते हैं। घटाएंगे, हमने घटाने की प्रक्रिया बताई, या तो आप सीधा सीधा घटा दीजिए इस तरह से 3x + 4y माइनस, ठीक है, माइनस देखिए 3x जब जाएगा तो 3x और माइनस ये चिन्ह इसके अंदर चला जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, प्लस का y बराबर, इधर घटाएंगे तो -6 और -9 घटाएंगे तो देखिए यहाँ पे कुछ कट रहा है तो ये तो कट जाएगा और 4y और y जुड़ जाएगा तो आ जाएगा 5y बराबर 9 से कितना होता है 15 होता है, -15 आ गया। y बराबर जब निकालेंगे तो -15/5 काट दिया, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो y का मान कितना आ जाएगा -3। या तो आप इस तरह से सीधे सीधे घटा लीजिए या तो समीकरण रख के घटा लीजिए। अब देख लीजिए समीकरण घटा के, समीकरण रख के घटाने पर देखिए, समीकरण रखने पर समीकरण पहले हमने इस तरह से रख दिया, सेकंड को भी रख दिया। अब देखिए हमें घटाना है तो हम घटाएंगे तो ये तो कट जाएगा, तो देखिए काट दिया गया। यहाँ पे 4y -y है, यहाँ पे जब चिन्ह करेंगे तो प्लस ही रहेगा, घटाने पर जब घटाने पर रहेगा तो यहाँ पे चिन्ह प्लस आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, अभी आपको बताया था हमने कि जब घटाएंगे घटाने के चिन्ह यहाँ पे लगा है, यहाँ पे ये माइनस का y है, जब घटेगा तो 4y माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो 4y + y कितना हो जाएगा 5y हो जाएगा। ठीक है, तो आपको अगर इस तरह से ना समझ में आ रहा है तो आप सीधे सीधे भी घटा सकते हो। यहाँ पे देखिए -6 -9 यहाँ पे घटाना है तो यहाँ पे भी वही किया गया है, आपको भी पीछे बताया हमने, -6 -9 घटाना है तो माइनस का ही चिन्ह लगाएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा -5
15, ठीक है। तो इस तरह 5y माइनस 15 आ गया। अब यहाँ पे भाग दे दिया तो देखिए यहाँ पे भाग दे दिया y बराबर, तो कितना आ गया -3। अब y बराबर जब -3 निकल आया तो हम y का बराबर -3 समीकरण 1 में उठा के रख देंगे। तो लिख दिया y बराबर -3 समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 हमारा ये है, यहाँ y की जगह में वैल्यू रखनी है, मतलब y की जगह में रख देते हैं। तो चलिए देख लेते हैं आगे। देख लिए यहाँ पे हमने y की जगह में वैल्यू रख दी, तो y की जगह में -3 रख दिया। 3 का गुणा 4 से करवाएंगे तो 12 आ गया, और यहाँ पे जो प्लस का चिन्ह है यहाँ पे माइनस आ जाएगा। यहाँ पे -6 लिखा होगा। अब यहाँ पे हम कर लेते हैं, तो क्या करेंगे, लिख देंगे पक्षांतर करने पर। पक्षांतर करेंगे, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में आ जाएगा। प्लस में आ जाएगा तो 12 में 6 गए तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 3x बराबर 6 के, तो x बराबर कितने के, 6/3 के। अब 3 का भाग जब 6 में देंगे तो कितना आ जाएगा, तो पता है 3 दूनी 6, तो 2 आ जाएगा। x की वैल्यू 2 आ गई। अतः हमने दोनों की जो मान है वो लिख दिया। अतः दिए हुए रैखिक समीकरण का युग्म का जो हल है वो x बराबर 2 और y बराबर कितना है, 3 है। यही हमारा हो जाता है आंसर, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो होता है वो हमारा कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट कर लिया है, विलोपन भी एकदम सरल है, ठीक है। तो चलिए सेकेंड नंबर को देख लेते हैं, क्वेश्चन सेकेंड को। क्वेश्चन सेकेंड में भी कई पार्ट हैं, इसमें टोटल शायद 5 पार्ट हैं क्वेश्चन 2 में, ठीक है। तो देखिए पहला पार्ट इसका देख लीजिए, क्वेश्चन का पहला नंबर। देखिए पीछे आप हल कर चुके हो इस तरह का सवाल, तो आपको आ जाएगा, बिल्कुल सरल है, कोई कठिन नहीं, बस आपको लगानी कौन सी है, विलोपन विधि, ठीक है। देख लीजिए, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल, उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। अगर इनका अस्तित्व हो, ठीक है, तो ही आप विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। मतलब अगर ये समीकरण बने, ठीक है, तो इसको विलोपन विधि से ज्ञात कर लीजिए। तो देख लिया, सबसे पहले सवाल दिया हुआ है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें और हर में 1 घटा दें, ठीक है। अंश और हर वाला फिर से सवाल आ गया, पीछे आपको बताया गया जब भी अंश और हर का आ जाए तो मान लेते हैं अंश को x और हर को y, और भिन्न बन जाती है हमारी x/y। तो देख लिए वही यहाँ पे कहा गया, पहली कंडीशन यहाँ पे बोली गई है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, या स्थिति फर्स्ट लिखे, तो अंश में 1 जोड़ देते हैं, हर में 1 घटा देते हैं, तो भिन्न में 1 में बदल जाती है। भिन्न 1 में मतलब किसके बराबर हो जाती है, बदलने का मतलब 1 के बराबर हो जाती है। अब दूसरे स्टेप पे कहा गया यदि हर में 1 जोड़ दे तो या 1/2 हो जाती है। अब देखिए दूसरे स्टेप में आपको अंश में कुछ नहीं करना है, केवल हर में करना है। हर में क्या करना है, केवल 1 जोड़ देना है, तो ये किसके बराबर हो जाएगी, 1/2 के बराबर हो जाएगी। तो भिन्न क्या होगी, आपको भिन्न पूछा गया, भिन्न बता दीजिए x/y के मान। देखिए यहाँ पे हमने मान लिया, माना जो भिन्न का अंश है वो x है और हर कितना है, y है। जब भिन्न का x हर मतलब अंश x और y है, तो भिन्न जो हमारी हो जाएगी अंश बटे हर होती है, तो ये हो जाएगी x/y। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा, शायद लिखा नहीं है, यहाँ पे लिख लीजिएगा, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। कंडीशन, ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिएगा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, मतलब फर्स्ट स्थिति के अनुसार। जब फर्स्ट स्थिति के अनुसार हम करते हैं, तो यहाँ पे फर्स्ट स्थिति में कहा गया था, देखिए ये लिख दीजिएगा, इसे साफ कर रहे हैं। अब देख लिए यहाँ पे ये लिखने के बाद आप यहाँ पे ले आओगे और क्वेश्चन नंबर को पढ़ोगे, क्वेश्चन को पढ़ोगे, तो अभी आपने पढ़ा था कि हर में 1 जोड़ दें और मतलब अंश में 1 जोड़ दें, हर में 1 घटा दें, तो कितने के बराबर हो जाती है, 1 के बराबर हो जाती है। देखिए 1 के बराबर हो जाएगी तो हम 1 के नीचे 1 भी तो मान सकते हैं, तो वही यहाँ पे किया गया है, 1 के नीचे 1 मान लिया गया है, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा 1 मानने से। अब देखिए इसका मल्टीप्लिकेशन इधर, इसका मल्टीप्लिकेशन इधर कर दिया गया, तो इस तरह से लिख दिया गया x+1 बराबर y - 1। जब इसे कर दिया गया तो यहाँ पे हम संख्या के पास आती है, y वाला x के पास जाएगा, लिख देंगे पक्षांतर करने पर। पक्षांतर करने पर तो y इधर चला जाएगा, प्लस में है, इधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा, माइनस में। ये हमको दिख रहा है, एक जो है प्लस में, इधर जाएगा तो काय में जाएगा, माइनस में। तो -1 माइनस में कितना हो जाएगा, -2। ये समीकरण नंबर 1 हमारा बन जाएगा, x - y बराबर -2, समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब चलते हैं सेकेंड कंडीशन पे। सेकेंड कंडीशन पे एक मिनट, सेकेंड कंडीशन से नीचे देख लीजिए, यहाँ पे सेकेंड कंडीशन हमारी ये है, नीचे लिखी हुई है। यहाँ पे आप लिख दीजिए, क्या लिखेंगे, जैसे ऊपर लिखा था, अकॉर्डिंग टू, क्या हो जाएगा यहाँ पे, सेकेंड कंडीशन, या स्थिति सेकेंड लिख दीजिएगा, सेकेंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, मतलब सेकेंड स्थिति के अनुसार। सेकेंड स्थिति में कहा गया था केवल हर में 1 जोड़ना है, ठीक है, तो वही किया गया, इसे इरेज कर रहे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा, इसे इरेज कर रहे हैं।
तो देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम हर में एक जोड़ देंगे। देखिए अंश में कुछ नहीं करेंगे, हर में एक जोड़ देंगे, तो हर में एक जोड़ दिया, अंश में कुछ नहीं किया। किसके बराबर हो जाएगी, 1/2 के, तो लिख दिया 1/2। अब देखिए 2 का मल्टीप्लिकेशन इधर हो जाएगा, 1 का मल्टीप्लिकेशन इधर हो जाएगा। जब 2 का इधर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो 2 हो जाएगा 2x, ठीक है। 1 का जब मल्टीप्लिकेशन y+1 में करेंगे तो 1 का कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, तो आ जाएगा सेम y+1। अब यहाँ पे हम कर देते हैं पक्षांतर करने पर। जब यहाँ पे पक्षांतर करेंगे तो ये आ जाएगा, ये y इधर आ जाएगा, तो 2x माइनस वाई बराबर कितने के आ जाएगा, 1 के। ये समीकरण नंबर हमारा 2 बन गया। अब दोनों बन गए, अब दोनों को हल कर लेना है। तो देख लीजिए, चलते हैं आगे। समीकरण 1 व 2 को क्या कर देते हैं, घटाया क्यों है हमने समीकरण 1 व 2 को, तो देख लीजिए यहाँ पे घटाया क्यों है। देखिए घटाया इसलिए क्योंकि यहाँ पे भी माइनस का ही चिन्ह है और यहाँ पे ये वाई वाई सेम मिल रहा है, लेकिन दोनों में चिन्ह का किसका है, माइनस माइनस का। जब दोनों में माइनस माइनस का चिन्ह होगा, इसका मतलब हमें घटाना पड़ेगा, जोड़ना नहीं। जोड़ा जब जाता है जब दोनों विपरीत चिन्ह हो। जब एक ही चिन्ह हो दोनों तो हमेशा घटाया जाता है। इस बात को याद कर लीजिएगा कि जब विपरीत चिन्ह हो तभी जोड़ा जाता है, और जब क्या होंगे, सेम चिन्ह होंगे, मतलब समान चिन्ह होंगे, तब हम क्या करते हैं, यहाँ पे घटाएंगे। तो चलिए यहाँ पे समान चिन्ह है इसलिए हम इसको घटा लेते हैं। तो चलिए इसको घटा लीजिए। लिख दिया समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर। समीकरण 1 में 2 को घटा देते हैं, चलिए घटाते हैं। तो देखिए हमने कहा है कि आप या तो सामने सामने घटा लो या तो इस तरह से घटा लो। तो यहाँ पे इस तरह से घटा दिया गया। आपको सामने सामने घटाना हो तो देख लीजिए, x माइनस वाई माइनस, अब देखिए माइनस, यहाँ पे देखिए इस तरह से घटाया जाता है आपको अगर सामने सामने घटाना है तो, ठीक है। 2 माइनस का 1, ठीक है, इस तरह से लिख दिया। अब देखिए जब भी माइनस अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा x माइनस वाई माइनस 2x, और ये माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। जब यहाँ अंदर चला जाएगा तो प्लस वाई बराबर कितना, 2 1 कितना होता है, माइनस का 3 जुड़ जाता है, -3 बन जाता है। y से y कैंसिल। अब यहाँ पे 2x और x, 2 में जब 1 घटा दोगे तो कितना बचेगा, ठीक है, तो घट जाएगा तो 1 ही तो बचेगा। लेकिन जब कोई संख्या बड़ी होती है तो चिन्ह हमेशा उसी का आता है, तो चिन्ह तो इसी का आएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का x आ जाएगा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखा भी है -x बराबर कितने के, -3 के। अब जब -x बराबर -3 के, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो x बराबर हमारा 3 आ गया। तो आपको अगर इस तरह से नहीं समझ में आता घटाने में तो आप इस तरह से घटाया करो, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, आप इस तरह से घटा सकते हो, ठीक है। सामने सामने घटा लीजिए, बिल्कुल सरल है, ठीक है। तो देखिए इस तरह से घटाया जाता है, आपको इस तरह से करना हो आप इस तरह से कर लीजिए। तो अब देखिए यहाँ पे हमने घटा दिया, वाई से वाई कैंसिल हो गया, यहाँ पे घट गया तो आ गया माइनस का x, यहाँ पे -3 घटाया हमारा कितना आ गया, x बराबर 3। x बराबर अब 3 आ गया। अब x की वैल्यू किसी भी, चाहे समीकरण 1 में चाहे समीकरण 2 में, किसी में से मिल रख देते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिख दिया कि x का मान क्या पे रखने पर, तो x का मान जो 3 आया है वो समीकरण 1 में रख देते हैं। लिख दिया समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 हमारा ये है, यहाँ पे x की वैल्यू रख देते हैं। x की वैल्यू रख दिया 3 माइनस वाई बराबर कितने के, -2 के। यहाँ पे लिख देते हैं पक्षांतर करने पर। पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस में y है, जब हम पक्षांतर करेंगे इधर लाएंगे तो ये तो प्लस में आ जाएगा, और ये माइनस में है, ये इधर जाएगा तो प्लस में चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 + 2। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 3 + 2। चाहे इसको इस तरह से लिखें चाहे इस तरह से लिख दें, क्या दिक्कत है। तो इस तरह से लिख दिया गया, तो y बराबर आ गया 3 + 2। 3 और 2 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो देखिए हमारा जो y की वैल्यू है 5 आ गई, और जो x की वैल्यू थी वो कितनी आएगी, 3 आई थी। अतः हम भिन्न रख देते हैं। तो भिन्न हमें पता है, भिन्न क्या होता है, अंश बटे हर, मतलब अंश बटे हर हमने x y को ही तो माना था। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 दी है इसलिए 3 रख दिया, और y की वैल्यू कितनी थी, 5, तो 5 रख दिया। तो यही हमारी अभिष्ट भिन्न हो जाएगी, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 का पहला पार्ट था वो भी कंप्लीट होता है, ठीक है। इस तरह से आपको करना था। तो चलिए ये हमारी विलोपन भी। अब देख लीजिए इसी का सेकेंड नंबर सवाल भी देख लीजिए। देखिए सेकेंड नंबर सवाल थोड़ा आराम से देखिएगा, काफ़ी अच्छा सवाल है। तो देखिए ये है जो क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड सवाल, जरा इसे पढ़िएगा। इसमें कहा गया है कि 5 वर्ष पूर्व, ठीक है, क्या क्या बोला गया है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, ठीक है, किसकी आयु, नूरी की आयु सोनू की 3 गुनी थी। ध्यान से पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन को ही पढ़ा जाता है। क्वेश्चन जैसे ही आप पढ़ोगे उसी से आपको समीकरण निकल आता है, और उसी से हमारा जो आंसर होगा वो भी निकल आता है। तो क्वेश्चन को ही आप ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन में बोला क्या है,
ठीक है, क्वेश्चन में बोला है कि 5 वर्ष पूर्व, आपको बताया था जब भी पूर्व कहे, पिछली क्लास में बताया था, जब भी पूर्व कहे तो घटाया जाता है और जब भी बाद कहे तो जोड़ा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पूर्व की बात की है, मतलब हमें घटाना है। ठीक है, अब देख लिए पूर्व में कहा क्या है, नूरी की आयु, एक लड़की है नूरी, उसकी सोनू की 3 गुनी थी। ठीक है, जो नूरी की जो आयु थी, मतलब आयु थी, वो सोनू एक लड़का उसकी 3 गुनी थी, ये बोला है। ठीक है, तो ये पहली कंडीशन हमारी बन गई। अब यहीं पे कहा है 10 वर्ष पश्चात, पश्चात मीन्स बाद में, तो 10 वर्ष बाद की बात कर रहा है, तो यहाँ पे हम प्लस कर देंगे नूरी और सोनू की आयु में। अब देख लिया नूरी की आयु बोल रहा है सोनू की आयु की 2 गुनी थी। ठीक है, वहां पे 3 गुनी बोला था, यहाँ पे 2 गुनी, ये सेकेंड हमारी कंडीशन है। ठीक है, तो अब पूछा है कि नूरी और सोनू की आयु में कितनी है, ये बतानी है, कितनी है, कितनी एक्चुअल में नूरी और सोनू की आयु कितनी है। सबसे पहले हम नूरी और सोनू की आयु को मान लेते हैं, तो देख लीजिए यहाँ पे सोल्यूशन लिख लीजिएगा, हाल ही सोल्यूशन। ठीक है, सोल्यूशन डाल दिया। अब हम मान लेते हैं नूरी की आयु को, सोनू की आयु को, तो देखिए हमने मान लिया कि माना नूरी की आयु जो है वो x वर्ष है। ठीक है, यहाँ पे हमने मान लिया, और सोनू की आयु कितनी है, y वर्ष है। ठीक है, हमने मान लिया। अब देखिए इसको इरेज कर रहे हैं, अब देख लीजिए पढ़िए। तो हम पहले कंडीशन हमने फर्स्ट डाल दी, मतलब स्थिति फर्स्ट, तो स्थिति फर्स्ट कह क्या रही है, कंडीशन फर्स्ट कह क्या रही है, कंडीशन फर्स्ट में बोला गया है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की 3 गुनी थी। ठीक है, सबसे पहले हम नूरी की आयु में और सोनू की आयु में 5 घटा देंगे, क्योंकि 5 वर्ष बोल रहा है। ठीक है, और पूर्व बोला है तो घटा दिया, तो नूरी की आयु 5 वर्ष पूर्व कैसे हो गई, x-5, और वहीं पे सोनू की आयु कितनी हो गई, y-5, दोनों की निकल आई 5 वर्ष पहले। अब हम प्रश्नानुसार डाल देंगे, प्रश्नानुसार मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इंग्लिश में लिखना चाहे तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला है उसने कि 3 गुनी थी, यही तो बोला है ना। तो देखिए यहाँ पे लिख दिया हमने, एक मिनट, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पे, आप सही कर लीजिएगा। यहाँ पे 3 गुनी ना करके यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 गुनी। ठीक है, तो यहाँ पे 3 गुनी कैंसिल कर दिया, मतलब काट दीजिएगा, यहाँ पे लिख दीजिएगा 5 गुनी। ठीक है, 3 को कैंसिल करके लिख दीजिएगा 5 गुनी। ठीक है, यहाँ पे 5 गुनी थे, तो चलिए देख लीजिए अब आगे 5 गुनी थी। तो देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की 5 गुनी थी। जब 5 गुनी थी तो गुना का मतलब आपको बताया था, गुना का मतलब होता है गुणा, गुना का मतलब गुणा, मतलब किस में गुणा करवाना है, सोनू की आयु में गुणा करवाना है 5 का। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिख दिया नूरी की आयु x-5 और सोनू की आयु में 5 का गुणा करवा दिया। अब इसका अंदर गुणा करवा देंगे, अंदर गुणा करवाया तो x-5, 5y 25, यहाँ पे पक्षांतर कर लिया, पक्षांतर किया तो 5y इधर आ जाएगा, यहाँ पे लिख दीजिएगा पक्षांतर करने पर, पक्षांतर किया तो 5y प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा, ये 5 माइनस में इधर जाएगा तो किस में चला जाएगा, प्लस में चला जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए ये तो माइनस में है, घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, -20 आ जाएगा, तो -20 आ गया, इसे समीकरण नंबर में क्या बना लिया, 1 बना लिया। अब यही स्थिति सेकेंड पे चलते हैं। स्थिति सेकेंड में बोला गया था 10 वर्ष बाद। ठीक है, 10 वर्ष अगर यहीं पे बाद की बात करें तो 10 वर्ष बाद नूरी की आयु क्या पूछिए, तो नूरी की आयु बताई गई है 10 वर्ष बाद, तो हम निकालेंगे, हमने कहा था बाद के लिए जोड़ा जाता है, तो यहाँ पे 10 जोड़ दिए, यहाँ पे भी 10 जोड़ दिए। अब प्रश्नानुसार कर दिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसा क्वेश्चन में कहा गया है। क्वेश्चन में कहा गया था कि नूरी की आयु जो होगी सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। देखिए यहाँ पे लिखा है नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, ये 3 यहाँ पे नहीं था, यहाँ 5 था, तो आप 5 कर लीजिएगा। दूसरे स्टेप पर 2 गुनी बताया है, 2 गुनी का है तो हमने लिख दिया, 2 का गुणा कर दिया, किसकी आयु में, सोनू की आयु में, और ये नूरी की आयु हो गई। अब 2 का अंदर गुणा करवाया तो 2y प्लस कितना, 10 दूनी 20। ठीक है, 20 आ गया। अब देखिए यहाँ पे लिख देंगे पक्षांतर करने पर, पक्षांतर करने में संख्या के पास जाती है, y वाला x के पास जाता है, तो देखिए y 2y इधर आ जाएगा तो ये माइनस में आ गया, 10 ये इधर जाएगा तो माइनस में आ गया, 20 में 10 घटाएंगे तो 10 आ जाएगा, तो हमारा समीकरण बन गया x-2y बराबर 10, समीकरण नंबर 2 बन गया। समीकरण 1 और 2 बन गए। अब दोनों को हमको क्या करना है, तो दोनों को हमको मतलब हल करना है। हल करेंगे तो देख लीजिए, एक मिनट, ये देख लीजिए माइनस में है और ये भी देख लीजिए किसमें है, माइनस में है, दोनों माइनस माइनस में है। ठीक है, तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे घटाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे हमने घटा क्यों दिया है, ठीक है, क्योंकि ये जो 5y भी माइनस में था और 2y भी किस में था,
ये 2i भी माइनस में ही था, ठीक है, 5y भी माइनस में था और 2i भी यहाँ पे था किसमें, माइनस में था, इसलिए हमने क्या किया है यहाँ पे माइनस माइनस कर लिया है और घटा दिया, क्योंकि यहाँ पे x से x सेम ही थे ना, ठीक है, तो इसलिए हमने क्या कर दिया, घटा दिया। और यहाँ पे भी x जो है ये प्लस में है, ये अभी x प्लस में है। जब एक ही हमने कहा था जब समान चिन्ह, जब भी समान चिन्ह मिले तो हमेशा घटाया जाता है, तो यहाँ पे इसलिए हमने घटा दिया, क्योंकि समान चिन्ह मिल रहा है x y, तो समान चिन्ह मिले, घटा दिया। अब घटाने में हमने कई बार कहा है, या तो आप सीधे सीधे घटा दिया करो, ठीक है, या इस तरह से घटा दिया करो। इस तरह से अगर आपको ना आए तो आप ये वाला प्रोसेस किया करो, x माइनस 2i, जो कि बिल्कुल सरल है, सामने सामने घटा दिया हो, पहले का मान रख दो, दूसरे का मान रख दो, बीच में माइनस चिन्ह लगा दो, माइनस का 20 माइनस का 10, इस तरह से कर दिया करो। तो देखिए यहाँ पे जब खोलेंगे कोष्टक तो x माइनस 5y, माइनस खोलेंगे माइनस, और माइनस अंदर चला जाएगा तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो देखिए x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल, यहाँ पे माइनस का 20 में 10 घटाएंगे तो माइनस का 10 आ जाएगा माइनस 10। 5y में 2y जब घटाएंगे घट जाएगा, लेकिन चिन्ह का आएगा माइनस का, माइनस वाली ज्यादा संख्या बड़ी है, तो माइनस 3y कितने के आ जाएगा, 3y कितने के आ जाएगा। देखिए यहाँ पे माइनस माइनस है तो ये घटेगा नहीं, जुड़ जाएगा, 20 और 10 कितना हो जाएगा, 30, तो यहाँ पे ये 30 आ जाएगा माइनस का। अब देखो माइनस से माइनस कैंसिल, तो 3y बराबर कितने के, 30 के। अब 3y बराबर 30 के, तो y बराबर कितने के आ जाएगा, 30/3 के, काट देंगे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो इस तरह से आपको करना है, चाहो तो सामने सामने घटा लो, चाहो तो इस तरह से समीकरण रख के घटा लो, कोई दिक्कत नहीं, ये भी सरल है, ठीक है। यहाँ पे देखिए प्लस प्लस क्या होता है, माइनस, ये कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस और माइनस क्या होता है, घट जाता है, तो घट जाएगा, तो घटे चिन्ह किसका रहेगा, बड़ी संख्या का, तो रख दिया। तो माइनस का 3y बराबर कितने को हो जाएगा, यहाँ पे कर दिया। यहाँ पे बीच में घटाना चिन्ह लगेगा, बीच में जब घटाना यहाँ चिन्ह लग जाएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, मतलब जुड़ जाएगा, और जुड़ जाएगा चिन्ह का क्या आएगा, माइनस का ही आ जाएगा। तो माइनस 30 आ गया, माइनस माइनस कैंसिल कर दिया, तो यहाँ y बराबर आ गया माइनस 30/3। अच्छा यहाँ पे नीचे कैंसिल किया है, कोई बात नहीं, नीचे कैंसिल कर दीजिए, देख लीजिए यहाँ पे। तो देखिए माइनस माइनस यहाँ पे कैंसिल कर दिया, 3 का भाग देंगे, कितना आ गया, 10 आ गया। अब जब y का मान 10 आ गया तो y का मान समीकरण 1 में उठा के रख देते हैं। समीकरण 1 हमारा ये था, यहाँ पे उठा के रख देते हैं हम y का मान 5 की जगह हम 5 गुणते y कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिख दिया हमने, लिख दिया 5 की मतलब y की जगह में 10 रखने पर, मतलब समीकरण y बराबर 10 रखने पर, y बराबर जब 10 रख दिया तो यहाँ पे देखिए 10 रख दिया, बराबर कितने के, 20 के, तो 10 बचे 50, यहाँ पे माइनस 20, यहाँ पे लिख देंगे पक्षांतर करने पर, पक्षांतर कर देंगे, ये माइनस में इधर जाएगा तो किस में चला जाएगा, प्लस में चला जाएगा, प्लस में चला 50 में 20 घटा दिया तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम नूरी की आयु मान लेंगे 30 वर्ष, सोनू की आयु मान लें, सोनू की वर्ष कितनी मान लेंगे, 10 वर्ष, ठीक है। नूरी की आयु मानेंगे 30 वर्ष और यहाँ पे सोनू की आयु मान लेंगे 10 वर्ष। तो यही हमारा इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर कंप्लीट, ठीक है। तो बस यही हमें निकालना था, हमने नूरी की आयु और सोनू की आयु बतानी थी, तो नूरी की आयु भी पता हो गई 30 वर्ष और यहाँ पे सोनू की आयु कितनी है, 10 वर्ष, ठीक है। तो दोनों की आयु में पता चल गई, करेक्ट, ठीक है। चलिए तो अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अपने रहने देते हैं आज के लिए बस इतना ही। पार्ट 2 में बाकी जो इसके बचे हुए सवाल हैं, दो हमने क्वेश्चन नंबर 2 के 2 करवा दिए हैं, तो 3 सवाल इसके बचे हैं, तो वो पार्ट नंबर 2 पे पढ़